गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग यूनिट 6 हाईवे इंजीनियरिंग पे चर्चा चल रही थी हमारी। ठीक है, हाईवे इंजीनियरिंग में यूनिट 6 पे हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, यूनिट 6 पे चर्चा कर रहे थे। पिछले सिलेबस में बच्चों ये 7वां नंबर चैप्टर होता था, अब इसको जो है 6ठा नंबर बना दिया है, हिल रोड्स, जो न्यू सिलेबस है। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जनरली हिल रोड किसे कहते हैं, मैंने आपको उसको डिटेल में समझाया था, विथ इमेज फिगर के द्वारा समझाया था। तो बच्चों, आपका पेपर काफ़ी नज़दीक है और टाइम कम है, इसलिए आपको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करते हुए पॉइंट से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बेस को लेते हुए उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज की जो वीडियो होगी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होगा। बच्चों, आपको ये जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव, मैं आपको PDF में भेज चुका हूँ। ठीक, आंसर आपको वहाँ पर नहीं पता चला होगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने मैंने भेजा है और इस चैप्टर से यूनिट 6 से जो भी बन सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम देखने का प्रयास करते हैं और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा उसको हम आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे बच्चों कह रहा है कि आपका पहाड़ी सड़कों के लिए अधिकतम प्रवणता, द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर हिल रोड इज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई दफ़े पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जामों में, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके पेपर में बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका जो पहला है बच्चों कि पहाड़ी सड़कों के लिए जो अधिकतम प्रवणता होता है वो जनरली लिया जाता है, कितना लिया जाएगा, 1/15। ठीक है, 1/15 और 1/10 भी आपको कुछ में दे रखा है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में अगर आप 1/15 ना दे तो 1/10 आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पहाड़ी सड़क निर्माण में निम्न में से कौन सी मानसूनी मौसम में भूस्खलन को रोकने का मदद नहीं करती है। ठीक, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आप देखिए, रिटेनिंग वॉल, प्रतिधारक दीवार, जलग्राही नाली, कैच वाटर ड्रेन, ब्रेस्ट वॉल, हेयर पिन बेंड्स। कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है पहाड़ी सड़क में निर्माण में ऐसा कौन से है जो भूस्खलन को रोकने में मदद नहीं करता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो आपका ये पहला वाला तो क्लियर हो गया, ये वाला रहेगा। ठीक है, और दूसरे में कह रहा है कि जो भूस्खलन को रोकने में मदद नहीं करते, तो भूस्खलन रोकने में बच्चों प्रतिधारक दीवार जो है, रिटेनिंग वॉल भूस्खलन रोकने के लिए बनाई जाती है। कैच वाटर ड्रेन ये भी मदद करता है और सम्मुख धारक भी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि नहीं, मदद नहीं करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, हेयर पिन बैंड। ये जो हेयर पिन बैंड है बच्चों, ये क्या करता है, ये जो है कर्व में प्रयोग करते हैं, मोड़ में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, बेंडिंग के केस में प्रयोग करते हैं, जहाँ पे सड़क क्या होता है, मोड़ना होता है, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए जो है करेक्ट आंसर आपका चिमटा मोड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि जो क्वेश्चन दिया है, एक पहाड़ी सड़क को 6% नियंत्रक ढाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, एक पहाड़ी सड़क को 6% नियंत्रक ढाल कह रहा है पर संरेखित किया जाता है 90 मीटर त्रिज्या का क्षैतिज वक्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, स्थापित करने के लिए पूछ रहा है कि क्षतिपूर्ण जो ढाल प्रदर्शन किया जाएगा वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़्यादा केस में इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको स्किप कर सकते हैं। हालांकि आंसर आपका बच्चों 5.167 होगा। ठीक है, ये
आपको क्वेश्चन आपके बोर्ड के नज़रिए से, बीटी के नज़रिए से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आपका पहला क्वेश्चन और ये जो 1087, 1088 नंबर देख रहे हैं, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। हालांकि उत्तर आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या होगा, 5.167 होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रस्तावित सड़क परियोजना के आर्थिक सर्वेक्षण में विस्तृत सर्वेक्षण शामिल है। विस्तृत सर्वेक्षण शामिल है। ठीक है, तो क्या क्या कह रहा है, क्षेत्र में उपलब्ध कृषि और औद्योगिक उत्पाद के लिए टोल टैक्स के रूप में स्थानीय निकायों के संसाधन में यातायात का मूल्य और गंतव्य के लिए विभिन्न स्थानों पर मिट्टी की विशेषताओं के लिए। तो बच्चों आपका प्रस्तावित जो सड़क है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ प्रपोज्ड रोड प्रोजेक्ट इंक्लूडेड डिटेल सर्वे ऑफ, तो इसमें जो होगा आपका पहला ऑप्शन सही होगा, क्षेत्र में उपलब्ध कृषि और औद्योगिक उत्पाद में जो प्रस्तावित रोड है उसकी परियोजना के आर्थिक सर्वेक्षण में विस्तृत सर्वेक्षण शामिल है। क्या क्या शामिल होता है, क्षेत्र में उपलब्ध कृषि और औद्योगिक उत्पाद का। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट बच्चों 1091 नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन आप नंबर दे रखा है, आप इसको आप कह सकते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगर हम कहें बच्चों तो आपका पहाड़ी क्षेत्र में नियंत्रक प्रवणता का मान भारतीय सड़क कांग्रेस के द्वारा निर्धारित किया गया। द वैल्यू ऑफ रोलिंग ग्रेडियंट। ठीक है, रोलिंग ग्रेडियंट का मान जो होता है भारतीय सड़क के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कितना निर्धारित किया जाता है बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहाड़ी क्षेत्र में जो रोलिंग ग्रेडियंट का मान होता है या रोलिंग ग्रेडियंट का मान जो होता है वो इंडियन रोड कांग्रेस, भारतीय सड़क कांग्रेस मतलब इंडियन रोड कांग्रेस के लिए जो है वो निर्धारित किया गया। कितने में होना चाहिए, 1:20 में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़क के संरेखण के माध्यम से पहाड़ियों के श्रेणी क्रम को पार करनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि सड़क के संरेखण के माध्यम से पहाड़ियों के श्रेणी क्रम को पार करनी चाहिए। कैसे पार करना चाहिए, शैडिल काठी के माध्यम से। ठीक है, शैडिल मतलब बच्चों जैसे ये पहाड़ी इधर से घिरा है, इधर से घिरा है, ठीक है, और इधर से भी आपका पहाड़ी घिरा है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो आपका शैडिल कहलाता है, काठी कहलाता है। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि पहाड़ी के नीचे की तरफ एक सड़क के बाहरी हिस्से की भराव स्थिरता के निर्माण के लिए ठीक है, निर्माण की गई दीवार के किस रूप में जाना जाता है। रिटेनिंग वॉल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको आप ऑब्जेक्टिव नोट्स बना रहे होंगे तो इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। बार बार क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई दफ़े पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि पहाड़ी के नीचे जो एक तरफ की एक सड़क के बाहरी हिस्से की भराव स्थिरता के लिए निर्माण की गई जो दीवार को किस रूप में जाना जाता है, तो ये याद कर लीजिएगा, रिटेनिंग वॉल के रूप में याद की जाती है, प्रधारक दीवार के रूप में की जाती है। बच्चों आप लोग ड्राइंग का जो आप पढ़ रहे होंगे, आरसीसी में आप ड्राइविंग पढ़ रहे होंगे, तो ड्राइंग में बच्चों आपने रिटेनिंग वॉल आपने समझा होगा। रिटेनिंग वॉल किस प्रकार की होती है, मैं फिगर में दिखा रहा हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से बच्चों रिटेनिंग वॉल होती है। ठीक है, तो रिटेनिंग वॉल से आप आरसीसी में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। आरसीसी में भी काम दे देगा इस टॉपिक का, और आरसीसी ड्राइविंग में भी आपका इसमें दे देगा, और यहाँ से जो रिटेनिंग वॉल से रिलेटेड जो टॉपिक है इससे जो क्वेश्चन बराबर कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, चाहे आरसीसी के पेपर में मिल जाए, चाहे आरसीसी के ड्राइविंग में मिल जाए, और चाहे हिल रोड में जो है रिटेनिंग वॉल क्यों बनाई जाती है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहाड़ी के नीचे की तरफ एक सड़क के बाहरी हिस्से की भराव स्थिरता के निर्माण की गई दीवार को किस रूप में जाना जाता है बच्चों, रिटेनिंग वॉल के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पहाड़ी सड़कों पर अधिकतम वायुत्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो पहाड़ी सड़कों पर अधिकतम वायुत्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन, मैंने आपको जिक्र किया था, चाहे कैम्बर पूछे, चाहे सुपर एलिवेशन पूछे बच्चों, या ग्रेडियंट पूछे, तीन नाम आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा इस टॉपिक से। सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन, कैम्बर, ठीक है, और ग्रेडियंट। यहाँ से इस टॉपिक से बच्चों 101% क्वेश्चन आने वाला है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में। तो इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी मैंने आपको बताया है, या जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, या जो थ्योरी पोर्शन में आपके पास नोट्स गया होगा, तो उसमें से आप अच्छे ढंग से इसके बारे में स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका पहाड़ी सड़कों पर अधिकतम वायुत्थान से अधिक मान नहीं होना चाहिए। आपका आंसर जो होगा बच्चों वो सही होगा कितना, 10%। पहाड़ी सड़कों पर अधिकतम वायुत्थान कितने से अधिक नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे बच्चों कि नेक्स्ट क्वेश्चन, IRC 52/1973 के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में एकल लेन राष्ट्रीय महामार्ग के लिए होता है। कह रहा है कि इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार पहाड़ी क्षेत्र में एकल लेन राष्ट्रीय महामार्ग के लिए क्या होता है। देखिए ध्यान दीजिए, टोटल विड्थ ऑफ रोडवे मस्ट बी 6.25, सड़क की कुल लंबाई 6.25 मीटर होनी चाहिए, यान पथ की चौड़ाई 3.75 मीटर होनी चाहिए, दोनों किनारों पर स्कंध का 1.25 मीटर होना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव। बच्चों सारा सही है इसमें से, तो उपयुक्त आपका सभी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी सड़कों के लिए विलक्षण ढाल होता है। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट फॉर हिली रोड इज, पहाड़ी सड़कों के लिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, विलक्षण ढाल कितना होना चाहिए। तो बच्चों 1/12 ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट फॉर हिली रोड इज, पहाड़ी सड़कों के लिए विलक्षण ढाल जो होनी चाहिए 1/12 होना चाहिए। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विलक्षण ढाल, विलक्षण ढाल पहाड़ी सड़कों के लिए कितना होना चाहिए बच्चों, 1/12। सुपर एलिवेशन का मान मैंने अभी बताया कितना अधिकतम होना चाहिए, 10%। ठीक है। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पहाड़ी सड़क वह है जो एक भूभाग से होकर गुजरती है जिसका पार्श्व ढाल होता है। ठीक है। इसमें बच्चों आपका जो है 25 से 60% होता है। इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट के नज़रिए से हम इसको नहीं रखेंगे, आपके पेपर के नज़रिए से। ठीक है। तो एक पहाड़ी सड़क वह है जो भूभाग से होकर गुजरती है, इसका पार्श्व ढाल होता है। याद करिए, रखिए बच्चों, हो सकता है मैं भी आस्क्ड। ठीक है। तो 25 से 60% होता है। हालांकि मैंने इसको आपको ऑब्जेक्टिव जो पिछला वीडियो में आपको दिखाया था उसमें हिल रोड में, तो 25% से मैक्सिमम मैंने दिखाया था। ठीक है। तो वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक पहाड़ी सड़क के दोनों किनारों पर पार्श्व नालियों की आवश्यकता होती है जब सड़क हो। कब हमें आवश्यकता होगी बच्चों, कब आवश्यकता होगी, जब हमारा जो है कटान में हो। ये पहाड़ी सड़क के दोनों किनारों पर पार्श्व नालियों की आवश्यकता होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। ये कह रहा है कि जो पहाड़ी सड़क है, कब हम दोनों किनारों पर हम साइड में नालियाँ बनाएंगे, ऐसा कब करना होता है, जब रोड हमारी कटिंग में बनाई गई हो। ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बर्फबद्ध खंड में सड़कों पर वायुत्थान कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर जो होगा 7 होगा। ठीक है। इन स्नो बाउंड सेक्शन द सुपर एलिवेशन ऑन रोड शुड नॉट बी मोर देन, बर्फबद्ध खंड में सड़कों पर वायुत्थान कितने से अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों, 7% से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये एक आपको इतना लगभग मैंने क्वेश्चन यहाँ तक बच्चों आपका कवर हो चुका है, आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। ठीक है बच्चों।